लोग इस वीडियो में उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2016 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम था, जिसका एग्जामिनेशन 19 जनवरी 2017 को लिया गया था, उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर और सलूशन देखेंगे। अभी तक उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2003, 5, 7, 10, 14, 2017 जो कि 16 वाला एग्जाम था और 2022 में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हेल्ड करवाए हैं। हम लोग 2016 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि 2017 में हेल्ड करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, जेम्स एंड्रयूज रामसे वाज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है वो 1848 से लेकर 1856 तक था। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया है। डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे और ये 1862 तक रहे थे। इन्हीं के शासनकाल में 1857 का जो रिवोल्ट था हमारा वो हुआ था। सो करेक्ट आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो है ये 1928 में दिल्ली में एस्टेब्लिश हुआ था। फाउंडेड पूछा गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। सो करेक्ट आंसर इज 1928। हु अमंग द फ्लोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी इंसिडेंट। काकोरी इंसिडेंट जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। सूर्य सेन इससे रिलेटेड नहीं है। सूर्य सेन चिटगोंग के हैं जो कि आज बांग्लादेश में है। चिटगोंग जो रिवोल्ट था उससे रिलेटेड है सूर्य सेन। सो काकोरी इंसिडेंट से राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला ये लोग रिलेटेड हैं। विच वन ऑफ फ्लोइंग इज नॉट द एंशिएंट रेस ऑफ उत्तराखंड। खासी जो है ये मेघालय में पाई जाती है जनजाति, जबकि उत्तराखंड की जो सबसे प्राचीनतम जनजाति है या रेस है वो किन्नर है। नाग यक्ष उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, लेकिन खासी जो है ये उत्तराखंड से रिलेटेड नहीं है। बैटल ऑफ खुड़बुड़ा जो है 1804 ईस्वी में हुआ था। अभी जस्ट टेहरी रियासत का जो हम लोगों ने वीडियो देखा है उसमें हमें देखने को ये मिला था। टेहरी रियासत की स्थापना यहीं से होती है। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा मैदान में जो देहरादून में है ये युद्ध होती है। एक तरफ प्रद्युमन शाह थे जो कि परमार वंश के शासक थे और गोरखा एक तरफ थे। इन दोनों के बीच में युद्ध होती है। गोरखा जीत जाते हैं, प्रद्युमन शाह मारे जाते हैं इस युद्ध में। तो इसी युद्ध के बारे में क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि बैटल ऑफ खुड़बुड़ा जो है कब लड़ा गया था। तो 1804 में। हु डिमांडेड द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फॉर हिल एरिया इन 1946। बद्रीदत्त पांडे ने मांगा था। ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है यह 1815 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में हुई थी। ये हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा है। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर हुज लीडरशिप द मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन वाज लॉन्च्ड इन द रैनी विलेज ऑफ चमोली। गौरा देवी ने इसको किया था 1974 में। हु वाज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी जो है वो अपने गढ़वाल में थी। प्रद्युमन शाह जो है वो परमार डायनेस्टी से ही रिलेटेड है। कनक पाल ने परमार डायनेस्टी की स्थापना की थी। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ओल्ड फोल्ड माउंटेन। एंडीज फोल्ड माउंटेन है, लेकिन ओल्ड फोल्ड माउंटेन पूछा गया है तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन ये नहीं है, ये यंग फोल्ड माउंटेन है जैसे कि हिमालय अपना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक लैंडफॉर्म। तो वॉल्केनिक कोन जो है ये बेसिक लैंडफॉर्म के एग्जांपल्स है। मैक्सिमम कोस्टल इरोजन जो है ये वेव्स के चलते होता है। लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर तो ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा। एटमॉस्फेयर पर मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। द इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज नियरली 40,000 किलोमीटर हो जाएगा। 40,000 किलोमीटर हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये अपना अर्थ है। अर्थ का जो इक्वेटर है ये इसका जो पूरा लेंथ है अर्थ इक्वेटर का ये है 12,756 किलोमीटर। तो जब ये इसका अर्थ का व्यास हो गया तो हम यहाँ से r निकाल लेंगे। r जो है वो इसका बटा 2 हो जाएगा। फिर हम सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। सरकमफेरेंस जो है किसी भी सर्कल का 2 पाई r होता है। तो यहाँ पर r का वैल्यू 12,756 बटा 2 रखेंगे और पाई का वैल्यू और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमारा 40,000 के आसपास आ जाएगा। हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस। ये हमें याद होना चाहिए कि जो अर्थ का ये वाला इक्वेटोरियल लेंथ है ये कितना है, ये 12,756 किलोमीटर है। ये 12,756 किलोमीटर है। और जब हमें पोल के बारे में पूछा जाता है तो 14 किलोमीटर घटा देते हैं। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये 12,742 किलोमीटर हो जाती है। साप्टा जो है इन विच ईयर वाज द साप्टा कंस्टिट्यूटेड। तो 1993 में हुआ था। नॉट अ नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम जो है इससे हम लोग समय को नहीं मापते हैं, जबकि डे, लूनर मंथ और ट्रॉपिकल ईयर से हम लोग टाइम को मेजर करते हैं। टिहरी रियासत के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं। हम लोग ऑफिशियल आंसर की के थ्रू अपना क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ये अपना ऑफिशियल आंसर की है। जेम्स एंड्रयूज जो हैं, जेम्स एंड्रयूज रैमजे जो हैं, इनका वास्तविक नाम किसका वास्तविक नाम था। तो लॉर्ड डलहौजी का।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में होती है। काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। सूर्यसेन नहीं है। उत्तराखंड की प्राचीनतम प्रजाति नहीं है, पूछा गया है। खासी जो है ये मेघालय की जनजाति है। खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 में हुआ था। खुड़बुड़ा जो है वो देहरादून में स्थित है। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने की थी। सुगौली की संधि 1815 में हुई थी। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? गौरा देवी। परमार वंश के संस्थापक कनकपाल। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, पूछा गया है? तो एंडीज जो है ये प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल स्थल रूप है? तो ज्वालामुखी शंकु। सर्वाधिक तटीय अपरदन जो है वो लहरों के द्वारा होती है। वायुमंडल का सबसे निचली परत क्षोभ मंडल हो जाएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग इसके बारे में पूछा गया। ये जो सर्कल है ना, इसके बारे में पूछा गया। ये 40,000 किलोमीटर के आसपास हमें दिखने को मिलती है। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कनारी। जबकि क्यूरोसियो, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट जो है ये प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। कनारी जो है ये अटलांटिक महासागर की धारा है। साफ्टा का गठन जो है 1993 में होता है। समय की प्राकृतिक इकाई जो है वो मानक समय नहीं है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्र, मास और दिवस जो है इससे हम लोग समय को मेजर करते हैं। क्लाउड्स आर द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन। विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। तो देवरिया ताल जो है टेहरी गढ़वाल में नहीं है, ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। देवरिया ताल एक झील है जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खातलिंग ग्लेशियर सिचुएटेड टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ईस्टर्न धौली गंगा, जिसको कि पूर्वी धौली गंगा भी कहते हैं, इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ काली रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड बीन इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम इन 2016। ये करेंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन था। राजा जी को उस समय प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था। वेयर इन उत्तराखंड इज द कैलाश मानस कालीशौर लैंड स्लाइड जोन। कालीशौर लैंड स्लाइड जोन जो है ये कहाँ है उत्तराखंड में? तो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में कालीशौर लैंड स्लाइड जोन है। विच एसोसिएटेड सोच करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंचुरी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अपने उत्तराखंड का जब हम लोग मैप देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमें अपना मैप देखने को मिलता है। तो हमें वेस्ट से ईस्ट के तरफ में जो है सेंचुरीज को रखना है। तो सबसे पहले केदारनाथ, फिर नंदा देवी, फिर बिनसौर यहाँ होगा और अस्कोट जो है वो पिथौरागढ़ में होगा। इस तरह से हमारा वेस्ट टू ईस्ट बढ़ेगा। केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसौर और अस्कोट, वेस्ट टू ईस्ट हम लोग इसको कर सकते हैं। दुआब एक तरफ है और रिवर है और करेक्ट मैचिंग करना है। ये नाम से ही रिलेटेड है। बिस्ट दुआब जो है बिस्ट ब्यास और सतलुज के बीच में है। बरी दुआब जो है रावी और ब्यास के बीच में है। रचना दुआब जो है ये रावी और चिनाब के बीच में है। और छाग दुआब जो है ये चिनाब और झेलम के बीच में है। ऑप्शन ए करेक्ट मैच कर जाएगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड हॉट स्पॉट और बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारे इंडिया में टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी है। पूरे विश्व में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, जिसमें से कि एक हमारा वेस्टर्न घाट भी है 4 में से। एच पर कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। विच वन ऑफ फ्लोइंग इज द सुटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ बंगाल। सो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर की कैटेगरी में ये आ जाएगा। देवरिया ताल अभी जस्ट हम लोगों ने देख लिया कि ये ऊखीमठ चोपता रोड में स्थित है और यह रुद्रप्रयाग जिले में है देवरिया ताल। बादल किसके द्वारा बनते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था संगणन के द्वारा। देवरिया ताल अभी जस्ट हमने देखा कि टिहरी में नहीं रुद्रप्रयाग में है। खतलिंग ग्लेशियर जो है टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। पूर्वी धौली गंगा ये काली नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड राज्य में किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये राजा जी को किया गया था। कलिया सौंड भू स्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो यह श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में है। उत्तराखंड के किस वन जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले केदारनाथ, फिर नंदा देवी, बिनसौर और अस्कोट। बिनसौर जो है ये अल्मोड़ा जिले में है। अस्कोट जो है वो पिथौरागढ़ में है। केदारनाथ और नंदा देवी जो है ये चमोली जिले में है। दुआब और नदियों को मैच कराना है। बिस्ट दुआब जो है ब्यास और सतलुज से रिलेटेड हो जाएगा। बरी दुआब जो है ये रावी तथा ब्यास हो जाएगा। रचना दुआब जो है वो रावी तथा चिनाब हो जाएगा। और छाछ दुआब जो है चिनाब और झेलम से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट इसमें मैच करेगा। निम्न में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो पश्चिमी घाट जो है ये हॉट स्पॉट में आता है। ओपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी
बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन करता है तो शुष्क सर्दी सहित अर्ध कुपोषण जलवायु CWG के तौर पर हम इसे वर्गीकृत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक तरफ सोर्स है और एक तरफ रिवर है, रिवर का सोर्स हमें बताना है। ब्रह्मगिरी से कावेरी निकलती है, बेरीनाग स्प्रिंग से झेलम निकलती हैं, महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती हैं और छोटा नागपुर प्लेटू से स्वर्ण रेखा रिवर निकलती हैं जो कि झारखंड में बहती हैं। तो ये इसी तरह से मैच कर जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया जो है गोदावरी फर्स्ट पर हो जाएंगी, सेकेंड पर कृष्णा, थर्ड पर नर्मदा। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ इरिगेशन, परसेंटेज वाइज पूछा गया है। पंजाब में लगभग 98% के आसपास जो है इरिगेशन किया जाता है, जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है। इंडियन सैटेलाइट सीरीज विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इनसेट, इसका सही आंसर है दक्षिण गंगोत्री जो है एक इंडियन रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु ऑल्सो नॉन एज कोरोमंडल। यदि हम लोग मैप पर इसको देखें तो ये अपना कोरोमंडल है, कोरोमंडल। कोंकण ये महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र है, मालाबार केरला वाला क्षेत्र है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो इलाका है ये नॉर्दर्न सरकार या सरकार के रूप में जाना जाता है। तो ये सरकार हो गया, ये कोरोमंडल हो गया, ये मालाबार हो गया और ये कोंकण तट हो गया। विच ग्रुप ऑफ स्टेट रिसीव वाटर फ्रॉम द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, तो हरियाणा और पंजाब राजस्थान को ये मिलता है। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है। लोकसभा उत्तराखंड में 5 है, राज्यसभा की सीटें जो हैं वो 3 हैं, विधानसभा जो है हमारे 70 सीट हैं। हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर, अब इस चीज़ को हटा दिया गया है, लोकसभा में भी जो 2 सीटें होती थी नॉमिनेशन की वो हटा दी गई हैं और एक जो है विधानसभा अर्थात की लेजिस्लेटिव असेंबली में होती थी ये भी हटा दी गई हैं 104 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी जो है ये मसूरी में है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो श्री AP नबानी। और हमारे उत्तराखंड जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसका गठन 2001 में हुआ था। हु एमॉन्ग फॉलोइंग वाज द लेडी गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, तो मार्गरेट अल्वा जो है एक बार गवर्नर बनी थी उत्तराखंड की। द कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, इसी के थ्रू जो है रिजर्वेशन सीट जो था एंग्लो इंडियन का लोकसभा और राज्यों में उसे खत्म कर दिया गया और SC ST का जो रिजर्वेशन है वो और 10 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, नदियों और उनके उद्गम क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है। कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती हैं, झेलम वेरीनाग झरना से निकलती हैं, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती हैं, स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी, सही आंसर है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई प्रतिशत में पंजाब, सही आंसर हो जाएगा। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जाती है इनसेट, दक्षिण गंगोत्री जो है और अंटार्कटिका में भारतीय शोध संस्थान है ये एक। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, कोरोमंडल कहलाता है। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। इस क्वेश्चन को हाँ ये जो है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है आर्टिकल 164 के द्वारा होता है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तराखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्य मनोनीत 1 होते थे लेकिन अब तो हट गया है, तो इस क्वेश्चन का अब कोई अभिप्राय रह नहीं जाता है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी जो है मसूरी में है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री AP नवानी थे। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा थी। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूट्स आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रमोट यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी इन द इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी, इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी ये बढ़ाता है, फाइनेंस कमीशन और रीजनल काउंसिल भी बढ़ाते हैं। यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम भी ये बताता है कि हमारा जो यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी है और इंडियन फेडरलिज्म को ये प्रमोट करते हैं और ऑल इंडिया सर्विसेज भी जो है इसमें पार्टिसिपेशन करता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग दिया गया था जो अब खत्म हो चुका है। OBC इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल, सो आर्टिकल 15(4) और 16(4) के अंतर्गत ही OBC को रिजर्वेशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये आर्टिकल 21 में लिखा गया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेपरेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, यहाँ पर ST कमीशन जो है आर्टिकल 338A के अकॉर्डिंग बना है और शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन है ये आर्टिकल 338 के अकॉर्डिंग बना है। ST 338A और OBC का भी अब कमीशन बन गया है, जो है OBC का जो कमीशन है वो आर्टिकल 338B, इसके अकॉर्डिंग अदर बैकवर्ड कमीशन जो है वो बना हुआ है। द डिमांड फॉर डीमोनेटाइजेशन ऑफ UNO इज मेनली रिलेटेड टू सिक्योरिटी काउंसिल।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इन विच ईयर फर्स्ट टाइम सार्क मीट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया 1986। ये 2022 का भी जो प्रीलिम्स एग्जाम था सेम क्वेश्चन ये आया था। कई टॉपिक्स हैं जिससे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को बहुत अच्छे से करना जरूरी होता है। इन द ईयर 1997 द वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन क्वेटो। क्वेटो जापान में है, यहीं पर क्वेटो प्रोटोकॉल आया था। द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया कंटेन ऑल ऑफ द एबव, इसमें हो जाएगा नो फर्स्ट यूज, जो कि ये क्वेश्चन भी आया था 2022 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। नो फर्स्ट यूज का कॉन्सेप्ट, यूनिलेटरल मोरेटोरियम और मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, ये सब जो है हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के पार्ट हैं। हु क्वाइंड ब्रिक्स इन 2001? जिम ओ नील। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट फेज ऑफ लिबरलाइजेशन वाज इनिशिएटेड इन इंडिया अंडर रिजीम ऑफ 1991 में, जब पीपी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे तब। क्वेश्चन नंबर 53, ये करंट का क्वेश्चन है। अब तो टीएमसी जो है तृणमूल कांग्रेस नेशनल पार्टी नहीं है, उस समय नेशनल पार्टी हुई थी तब हुआ था। अभी कितने नेशनल पार्टी हैं? 6 नेशनल पार्टी हैं, उनके नाम हमें देख लेना होगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 54, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्कॉलर्स डिस्क्राइब द पार्टी सिस्टम प्रिवेलिंग इन इंडिया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एज वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम? ये रजनी कोठारी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 55, हु रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? इलेक्शन कमीशन ये काम करता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत? तो अशोक मेहता कमेटी ने ये बात कही थी न्याय पंचायत की। पंचायती राज से रिलेटेड जो समितियां हैं, बलवंत राय मेहता 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, PVK राय समिति जो है 1985 में, सिंघवी समिति 1986 में, PK थुंगनन 1988, 64वां जो संविधान संशोधन था वो 1984 में आया था, और 73वां संविधान संशोधन जो है वो 1992 में आया था, और 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो लागू हुआ था 1993 में। तो यहाँ पर संविधान संशोधन जो है 1992 में ही आया था एक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? इन सबको माना गया है, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के अकॉर्डिंग दिया गया था, जो कि अब हटा लिया गया है। ओबीसी को आरक्षण अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में कहा गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 में कही गई है। संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो आर्टिकल 338 क के द्वारा, अर्थात कि 338 ए के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः सुरक्षा परिषद से है। सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था भारत में? तो ये सही आंसर 1986 हो जाएगा। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित क्वेटो में किया गया था। भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित हैं पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, ये सभी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2001 में ब्रिक, पहले ब्रिक था और ये जिम ओनिल ने इसको क्वाइंट किया था। 2009 में ब्रिक का गठन हुआ था और यह ब्रिक जो है 2010 में ब्रिक्स हो गया था। साउथ अफ्रीका जुट गया तो ये ब्रिक्स हो गया। अभी जो भी डेवलपमेंट हुए हैं ब्रिक्स में वो हमें देख लेने होंगे कि कितने और कंट्री अभी ऐड हुए हैं। किसके शासनकाल में भारत के उदारीकरण का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ? तो पीवी नरसिम्हा राव। ये करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है? तो रजनी कोठारी ने ऐसी बातें कही हैं। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता भारत का निर्वाचन आयोग देता है, और किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, द सिस्टम ऑफ पंचायत राज इज मेंशन इन स्टेट लिस्ट में ये मेंशन है। विच वन ऑफ फ्लोइंग फंक्शन इज नॉट द कंसर्न्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शू मेंटेन अ पब्लिक ऑर्डर? ये पंचायत या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ये पार्ट नहीं है, जबकि पब्लिक हेल्थ, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस और सैनिटेशन ये सब लोकल गवर्नमेंट के काम या फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ फ्लोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द पंचायत? शो आर्टिकल 243 डी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन की प्रावधान है। राइट टू सर्विस ओरिजिनेटेड इन ग्रेट ब्रिटेन, ये करंट का क्वेश्चन है। बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड इज टेहरी प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हरेला एक फेस्टिवल है जो उत्तराखंड में रिलेटेड है, ये प्लांटेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का जो एयरपोर्ट है जो मोस्ट ऑपरेशनल है वो जोली ग्रांट है, जो कि देहरादून में स्थित है। विच ऑफ द फ्लोइंग श्राइन ऑफ उत्तराखंड वाज विजिटेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट इन द ईयर 2015? ये करंट का क्वेश्चन है। बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा टूरिस्ट गए थे। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011? रुद्रप्रयाग। हम लोग सेंसस वाले वीडियो में ये चीज देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है सेंसस वाला वीडियो। विच वन ऑफ फ्लोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? चाइना
है। बीच में कुछ दिनों के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया था, लेकिन प्रेजेंट डे में 2024 में भी चाइना ने जो है अमेरिका को पीछे हटा दिया है, तो इसका सही आंसर चाइना ही हो जाएगा अभी भी। नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम वाज स्टार्टेड इन इंडिया 1999, 2000 में ये स्टार्ट हुआ था। 2011 में सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है हरियाणा का है और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जो है वो केरला का है 1084, और इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो 943 है। One of the problem in calculating national income in India is non-monetized consumption. The Apex Bank, यहाँ पर पूछा गया है प्रॉब्लम जो है वो कौन प्रॉब्लम है जो कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हमें प्रॉब्लम खड़ा करती है, तो नॉन मोनेटाइज्ड कंजम्पशन। एपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर रीफाइनेंस इन इंडिया इज नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में होती है। 14th फाइनेंस कमीशन का जो था शेयर वो 42% था। 15th फाइनेंस कमीशन का शेयर 41% है। 16वां जो फाइनेंस कमीशन है उसका भी गठन हो चुका है। 16वें फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है या चेयरपर्सन जो है वो अरविंद पनगड़िया है, ये हमें जान लेना होगा। 15वें फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो इनके सिंह हैं। अभी 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसका शेयर 41% है, जो कि वर्ष 2021 से 26 तक के लिए ये है। अभी ये क्वेश्चन करेंट का था, उस समय उर्जित पटेल इसके सही आंसर होंगे प्रेजेंट। तो अभी प्रेजेंट जो है 25वें जो आरबीआई गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है, तो ये राज्य सूची में उल्लेखित है। पंचायती राज का या पंचायत राज का निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना। पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है आर्टिकल 243D हो जाएगा। सेवा का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी परियोजना है, हरेला पौधारोपण से संबंधित है। उत्तराखंड का एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन जो करता है वो जॉली ग्रांट है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये करंट का क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड कि निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, तो रुद्रप्रयाग। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत के साथ विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है, अभी भी चीन ही है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में 1999-2000 वर्ष में ये लागू हुई थी। 2011 के अकॉर्डिंग न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा का है। हमें हरियाणा का जो है लिंगानुपात वो देख लेना होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है गैर मौद्रीकृत उपभोग। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक नाबार्ड है। 14वें वित्त आयोग के अकॉर्डिंग 42% राज्यों को आवंटित किया जा रहा था। 15वें का हम लोगों ने देख लिया कि 41% है। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का एफडीआई इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 73 का ये सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 74 का उस समय ये करंट से क्वेश्चन है, उर्जित पटेल इसके सही आंसर होंगे। अभी जो है शक्तिकांत दास 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंपोजिट इंडेक्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। 3 चीजें हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशनल अटेनमेंट है और पर कैपिटा इनकम है। द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज, मार्जिनल लैंड जो है वो 1 हेक्टेयर से कम को कहा जाता है। ब्रिक ग्रुपिंग वाज फॉर्म्ड एज ब्रिक्स, अभी जस्ट ऊपर में भी हम लोगों ने देखा 2010 में हो गया था। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, तब ये ब्रिक कहा जा रहा था। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, और जब साउथ अफ्रीका जुट गया तो ये ब्रिक्स हो गया 2010 में। ये करंट का क्वेश्चन है। ओपेक जो है इज वन ऑफ द विच ऑफ फ्लोइंग मेन एम्फेसाइज द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ पेट्रोलियम। ये दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी। अभी भी वर्ल्ड बैंक में 189 कंट्री हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द सार्क मेंबर कंट्रीज इज सिचुएटेड एट हापुड़। क्योंकि सार्क जो है वो सिलेबस में लिखा गया है, इसलिए बार बार सार्क और ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया ड्यूरिंग 2005। ट्रिम जो है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इसका फुल फॉर्म है। जिन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। थैलेसेमिया जो है ये ब्लड से रिलेटेड है डिजीज। नैनो टेक्नोलॉजी एंड व्हेन, टर्म नैनो टेक्नोलॉजी किसने दिया था, नोरियो तानीगुची 1974 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द ट्रेनिंग सेंटर ऑफ उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड इज लोकेटेड एट देहरादून में है। विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और वाटर वेपर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है, तो जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय। भारत में सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। ब्रिक्स संघ वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया तो 2010 में हो गया। ब्रिक्स से
ब्रिक्स हो गया। वाणिज्यिक सेवाओं में निर्यात में भारत विश्व में 2014 में कौन से स्थान पर था? तो ये करंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, जिसका कि उस समय के अकॉर्डिंग सही आंसर ऑप्शन बी था। ओपेक जो है, जिसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है, का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है? तो पेट्रोलियम का उत्पादन करना और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। विश्व बैंक में अभी कितने सदस्य देश हैं? तो 189। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये विश्व आर्थिक फोरम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है हापुड़ में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये 2005 में आया था। ट्रिम्स का पूरा नाम जो है वो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जिन है क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, डीएनए का एक भाग है। जीन जो है डीएनए का एक भाग है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? सो नोरियो तानीगुची 1974 में। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये सही आंसर देहरादून हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न समुच्चय में से कौन सी गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अभी इसमें 189 कंट्री हैं। वर्ल्ड बैंक को IBRD भी कहते हैं और इसके अभी प्रेसिडेंट जो है अजय बंगा हैं, जो कि भारतीय अमेरिकन है। निकेल कैडमियम बैटरी इज यूज्ड इन, कैलकुलेटर में भी होता है, ट्रांजिस्टर में भी होता है, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में भी होता है। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर फिशन, शो एनर्जी जनरेशन इन ए स्टार? सेलुलोज एंड स्टार्च बोथ आर मेड अप ऑफ प्लस माइनस ग्लूकोज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मैकेनिकल वेव? सो साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव है और जो बाकी जो रेस्ट बचे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। दो तरह के वेव्स हमें देखने को मिलते हैं, एक मैकेनिकल वेव होते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। तो साउंड वेव जो है वो हमारा मैकेनिकल वेव है। With the rise of temperature, the viscosity of liquid decrease होगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर के बराबर हो जाएगा। द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं इनका भी टाइम पीरियड जो है 24 घंटे ही होता है। टेफ्लॉन इज द कॉमन नेम ऑफ पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच पेयर ऑफ फॉलोइंग इज ऑफ कॉपर एलॉय? सो करेक्ट आंसर इज ब्रास एंड ब्रॉन्ज को मिलाकर कॉपर बनता है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर टेक प्लेस ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के द्वारा। ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन और होल्स, जो कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। रेड डेटा बुक जो है IUCN के द्वारा पब्लिश किया जाता है। रेड डेटा बुक में जीवों अर्थात कि जंतुओं और पौधों का जो लिस्ट है वो बनाया गया है कि कौन जीव और पौधे जो हैं वो किस कैटेगरी में हैं। इन उत्तराखंड ओक रोडोडेंड्रॉन आर कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट का ये प्लांट है। मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क इज डन बाय इन सीटू कंजर्वेशन के द्वारा। कंजर्वेशन दो तरह से हो सकता है, एक इन सीटू और एक दूसरा एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब हुआ ओरिजिनल प्लेस, जैसे कि नेशनल पार्क में जैसे टाइगर है वहां पर हम उसको संरक्षित कर सकते हैं। एक्स सीटू का मतलब कहते हैं ओरिजिनल प्लेस नहीं, जैसे कि चिड़ियाघर जहां पर कि पशु पक्षियों को ले आकर वहां पर रखा जाता है, वो एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो यहाँ पर कह रहा कि मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क, तो इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत ही आ जाएगा। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में ही इसे नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग सब में किया जा सकता है। उपयुक्त सभी कौन सा कदम नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है। नहीं है तो तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 93, सेलुलोज एक स्टार्च एवं स्टार्च दोनों में होता है प्लस माइनस ग्लूकोज। कौन सी आंतरिक तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे। ताप बढ़ने के साथ द्रव की सयानता जो है वो घटती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 95 का। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। भू स्थिर जो उपग्रह है इनका परिभ्रमण काल जो है 24 घंटे होता है। टेफ्लॉन जो है ये पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का है, अर्थात कि तांबे का मिश्र धातु कौन है, इसको मिलाकर बनता है? तो सही आंसर हो जाएगा पीतल एवं कांसा। एक अर्धचालक में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड डेटा बुक जो है IUCN के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बांझ और बुरांस के जो पौधे हैं जो हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं, बुरांस तो हमारा राजकीय वृक्ष भी है, ये किस तरह के पौधे हैं? तो ये समशीतोष्ण वनों में आते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकी विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण के द्वारा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ पैरेलल क्रॉपिंग? व्हीट एंड मस्टर्ड दोनों रबी क्रॉप है।
कॉटन और वीट नहीं कर सकते हैं, पोटैटो और राइस भी नहीं कर सकते हैं, सोरगम और पोटैटो भी नहीं कर सकते हैं। विच वन ऑफ फ्लोइंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यूनिक्स है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी, कैश मेमोरी इसको कहते हैं। टेलीविजन ट्रांसमिशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन पर यह आधारित है। द सेट ऑफ प्रोटोकॉल विच डिफाइंस ऑल ट्रांसमिशन एक्सचेंज अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड TCP/IP। Which of the following is not offered as an independent service layer in cloud computing, तो hardware as a service। When did टेहरी estate merged with the Indian Union, तो 1 अगस्त 1949 को। मैंने टेहरी एस्टेट पर ऑलरेडी डिटेल्स में वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं, उसको मैं लिंक दे दूंगा। इन महाभारत by what name were the पुनीत किंग known, द्विज श्रेष्ठ। What is the historical name of उत्तरकाशी, तो बरहत, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वाट, इसका हिंदी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हम लोगों को देख लेना होगा कि उत्तरकाशी को क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 113 में बाड़ाहाट, ओके बाड़ाहाट, चलिए इंग्लिश में थोड़ा सा यहाँ पर बाड़ाहाट है। ये उत्तरकाशी को हम लोग हिस्टोरिकली बाड़ाहाट के नाम से जानते हैं। किंगरी विंगरी नीति मन्ना, ये पासें हैं, अर्थात कि ये जो दर्रे हैं उत्तराखंड के, दर्रे का नाम है किंगरी विंगरी नीति मन्ना। टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, चिराग सेन जो है ये बैडमिंटन खेलते हैं। मौना फेयर जो है ये पाली पाकू जौनसार और रवाई में मनाया जाता है। हु हैड फाउंडेड द टेहरी राज प्रजामंडल, श्रीदेव सुमन, ये भी मैंने बताया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जानना होगा कि टेहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बीइंग एस्टेब्लिश्ड, ये करंट का क्वेश्चन है, तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। दीपा मलिक सोड फूड से रिलेटेड है। नासा का सीनी जो है ये सैटर्न प्लेनेट से रिलेटेड है, उसको सर्च करने ये गया था काशिनी। समानांतर फसल का एक उदाहरण है, तो ये गेहूं और सरसों, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन CPU तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है, कैश स्मृति। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 108 का, तो ये हो जाएगा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल का वह एक समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक और से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, कहलाता है TCP/IP। निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं है, तो हार्डवेयर एज ए सर्विस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिहरी रियासत भारत संघ में कब मिल गया था, 1 अगस्त 1949 को। महाभारत में कुलीद नरेश किस नाम से जाने जाते थे, तो द्विज श्रेष्ठ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाकोट है। किंगरी विंगरी नीतिमाणा ये दर्रे हैं उत्तराखंड के। चिराग सेन बैडमिंटन खेलते हैं। मौड़ा मेला जो है पाली पछाऊ जौनसार और रवाई में आयोजित होता है। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना जो है श्रीदेव सुमन ने किए थे। भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है, तमिलनाडु में। रियो पैरा ओलंपिक में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था, तो ये गोला फेंक। नासा का अंतरिक्ष कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है, तो शनि, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इन विच ईयर वाज द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 1993 में। लेकिन अभी जो है जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो कॉलेजियम सिस्टम से नहीं होती है। विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ बुलेट ट्रेन, चाइना में है। विच, ये करेंट का क्वेश्चन है, ये भी करेंट का क्वेश्चन है, इसे देख लेना होगा, ये भी करेंट का है। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया यूज सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स, ये करेंट का ही क्वेश्चन है। मसाला बॉन्ड इसको कहते हैं, करेंट का क्वेश्चन है। करेंट क्वेश्चन है भथुकम्मा इज अ फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना में। भथुकम्मा जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है, आदिवासियों का ये फेस्टिवल है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इस एजेंट ओट्स, ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है, ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन है। लेकिन अभी क्लासिकल लैंग्वेज जो है, भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, मैंने क्लासिकल लैंग्वेज पर भी डिटेल्स में वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो पता चल जाएगा। ब्रिटिश स्कॉलर जिम ओ'नील हु क्वाइंड द टर्म ब्रिक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक। ब्रिक और जिम ओ'नील से कई क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछ लिए गए हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज से रिलेटेड हमें देख लेना होगा इन्फॉर्मेशन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलोजियम व्यवस्था अपनाया था, 1993 में। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है, तो चीन में है। किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिकी राष्ट्रीय, ये करंट का क्वेश्चन है। इधर जो भी क्वेश्चन है वो करंट का है। जैसे क्वेश्चन नंबर 125, कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन 3 देशों के मध्य सहयोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, चीन, नेपाल। अदर जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हमें करंट का क्वेश्चंस दिख रहे हैं। बथुकम जो है किस राज्य का पर्व है, तो ये तेलंगाना का है। 2014 में किस प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है, किसे प्राच्य भाषा अर्थात की क्लासिकल लैंग्वेज का, तो उड़िया को दिया गया था। अदर जो भी क्वेश्चंस हैं वो करंट के हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 136, हिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ दिखेंगे।
हु वाज द फॉलोइंग गॉड्स वाज कंसिडर्ड इज वार गॉड इन वैदिक पैंथियन? इंद्र, और इंद्र का ही सबसे ज़्यादा बार वर्णन है ऋग्वेद के मंत्रों में। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी इन मगध? महापद्मनंद। हु वाज कॉल्ड द सेंड्राकोटस बाई जस्टिन द ग्रीक राइटर? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्राकोटस कहा गया था। विच वन ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस वाज नॉट द सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द अर्ली मेडिएवल पीरियड? तो तक्षशिला जो था इसका खात्मा हो गया था मेडिएवल पीरियड तक। हम लोग जानते हैं कि 5th और 6th सेंचुरी BC में तक्षशिला जो है यूनिवर्सिटी डेवलप्ड हुई थी। नालंदा मेडिएवल पीरियड में था। इसकी स्थापना जो है 5th सेंचुरी BC में होती है। विक्रमशिला की जो स्थापना है 8th सेंचुरी BC में होती है। उदंतपुर भी था। ये सब मेडिएवल टाइम में थे। द फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी वाज? गौतम के द्वारा किया गया था। 6 फिलोसफी है, उनके जो फाउंडर्स हैं उनके नाम हमें देख लेना होगा। हॉर्स शूज आर्क वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन अलाई दरवाजा में किया गया था। विच ऑफ द फ्लोइंग सूफी संत इज नॉन एज महबूब और इलाही? सिख निजामुद्दीन औलिया। सुल्तान हु रेज्ड द लैंड रिवेन्यू ऑफ 50% ऑफ द प्रोड्यूस वाज? अलाउद्दीन खिलजी ने 50% तक लैंड रिवेन्यू कर दिया था। विच वन ऑफ फ्लोइंग बिल्डिंग इज नॉन एज शान ए फतेहपुर? जामा मस्जिद को कहा जाता है। हु रोट तबकाते अकबरी? काफ़ी फेमस पुस्तक है। निजामुद्दीन अहमद के द्वारा तबकाते अकबरी पुस्तक लिखी गई है। अंडर विच सिख गुरु सिख वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू खालसा? तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो हैं ये 1699 में खालसा की स्थापना करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी? अल्मीडा जो है यह फर्स्ट गवर्नर था पोर्टुगीज का जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडीवस? वांडीवस की जो लड़ाई है वो 1760 में होती है। काउंट लेली जो है वो हार जाता है। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया? तो चार्टर एक्ट जो है 1813 के द्वारा केवल चाय और चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर। हु इज रिगार्डेड इज द पायनियर ऑफ इरिगेशन वर्क इन साउथ इंडिया? सर आर्थर कॉटन जो है काफ़ी फेमस हैं ये साउथ इंडिया में। इन्होंने इरिगेशन वर्क को वहाँ पर काफ़ी उसमें हेल्प किया था। तबकाते अकबरी जो है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें जब मुस्लिम इन्वेडर हुआ था 711 और 712 AD में, वहाँ से लेकर अकबर के 38 वर्ष के शासनकाल तक का इसमें इतिहास लिखा गया है। वैदिक देवमंडल निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? इंद्र को। मगध में नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्राकोटस कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो तक्षशिला। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम सही आंसर हो जाएंगे। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाजा में, जो कि दिल्ली में है अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व की उपज 50% अर्थात की हाफ कर दी थी, ये अलाउद्दीन खिलजी है। निम्नलिखित इमारतों में से कौन इमारत शान फतेहपुर के नाम से जानी जाती है? जामा मस्जिद। तबकाते अकबरी जो है ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किस सिख गुरु ने सिखों को खालसा में रूपांतरण कर दिया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं। निम्न में से कौन नीला पानी योजना अर्थात की ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो डी अल्मीडा। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांदीवस युद्ध में पराजित हुआ था? तो वो था काउंट लाली। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर दिया? तो चार्टर एक्ट 1813। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन। तो ये हम लोगों ने उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2016 की हमने क्वेश्चन पेपर और उसका सलूशन देखा।